नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। यदि आप अपने घर, ऑफिस या मंदिर जी की शोभा बढ़ाने के लिए बनवाना चाहते हैं शानदार एक्रिलिक फोटो फ्रेम, तो श्री जी प्रिंट गैलरी में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है चमकदार प्रीमियम क्वालिटी, वेदर प्रूफ एवं लॉन्ग लास्टिंग एक्रिलिक फोटो, जो हर जगह को देती है एक शानदार आकर्षक लुक। चाहे भगवान जी की सुंदर तस्वीर हो या हो कोई कस्टम डिजाइन, हम बनाकर देते हैं हर डिजाइन बेहतरीन फिनिश के साथ। इसके अलावा प्रभावना एवं गिफ्टिंग के लिए हमारे पास है शानदार प्रोडक्ट। अब अपने सपनों की फोटो और गिफ्ट बनवाइए भरोसे के साथ। तो दिए गए नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें। जय जिनेंद्र। साधना कैसी होनी चाहिए, ये अपने निर्यापक श्रवण श्री समता सागर जी महाराज आप सभी को बतला रहे हैं उपदेश के माध्यम से। कितनी अच्छी बात है। और हमने जैसे सुना कि व्रतियों के लिए शिविर लगा है, ये आप समझिए महाराज श्री जी व्रतियों का बहुमान कर रहे। आचार्य गुरुदेव को देखा, बढ़िया जी की बात है। बहुत श्रावक बैठे थे आचार्य श्री जी के सामने, कमेटी के लोग बैठे थे, बाहर के लोग भी सब आए थे, चर्चा चल रही थी। इतने में हम लोगों को बुलाया था आचार्य श्री जी ने, तो हम लोग चले गए। आचार्य श्री ने जैसे देखा कि आरिकाएं आ गई हैं, तुरंत सभी श्रावकों से कहा कि देखो पीछे आरिकाएं खड़ी हैं। सब श्रावक एक तरफ हो गए। मन में लगा कि आचार्य श्री जी महान व्रत, जो महाव्रत हुआ करते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, महाव्रतियों की अपने शिष्यों का भी कैसे बहुमान किया करते। मुझे श्री क्षमा सागर जी महाराज ने कहा कि जब हम व्रत ले लेते, आजीवन व्रत, अणुव्रत और महाव्रत की बात तो निराली है, तभी से हम छोटे नहीं कहलाते। ये व्रत महावीर भगवान के देवधनी से खिरा हुआ है। अनादिकाल से आज तक तीर्थंकरों ने इनका उल्लेख किया है। तो अपने व्रतों का बहुमान अपने को स्वयं को होना चाहिए। आचार्य गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। वो ये बात कि ये शरीर व्याधि मंदिर है। क्या? ये शरीर व्याधि मंदिर है और अपनी आत्मा ज्ञान मंदिर है। शरीर व्याधि मंदिर है, आत्मा ज्ञान मंदिर है। इस ज्ञान मंदिर के द्वारा अपने शरीर को समाधि मंदिर बनाना होगा। कब बनाना होगा? जब अपने ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग का हम सदुपयोग करेंगे, आत्मिक गुणों का सदुपयोग करेंगे, तो वो हमारे अंदर छिपी हुई शक्ति, ऊर्जा शक्ति है, अपने आप प्रकट होती चले जाएगी। ये तो शिविर की बात रखी। अब ये यात्रा हम लोगों की ऐसे देखा जाए तो मुनीश्री जी आदि पूरा संघ चंद्रगिरी में एकत्रित था। आचार्य गुरुदेव के प्रथम समाधि दिवस के समय हम लोग उस समय उज्जैन में थे। हमारा चातुर्मास 5 आरिका थे, उज्जैन में चातुर्मास हो रहा था। जैसे ही सुना उज्जैन से चातुर्मास के बाद बिहार हुआ, इंदौर आ चुके थे। क्योंकि आचार्य महाराज ने जब उज्जैन की ओर कुंडलपुर से हम लोगों को बिहार करवाया, तो आचार्य श्री समय सागर जी महाराज ने कहा कि देखो समय अल्प है, कैसे पहुंच पाओगी उज्जैन। हम लोगों से पहले 4 मुनिराजों को संकेत मिला था उज्जैन चातुर्मास का, लेकिन सागर में उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया। तो फिर आचार्य महाराज ने 1 तारीख के दिन हम लोगों ने बिहार किया। उन्होंने कहा कि देखो 24 तारीख को स्थापना किसी भी हालत में करनी ही होगी, और 24 तारीख को पहुंचोगी तो उपवास भी करना होगा और स्थापना भी करनी होगी। श्री बड़ी माता जी कहती है कि आचार्य श्री जी मुझे विश्वास है हमारी आरिकाएं 23 तारीख तक उज्जैन पहुंच जाएंगे। लेकिन आचार्य गुरुदेव जो नवाचार्य कहलाते, उनके आशीर्वाद का चमत्कार कि हम लोग 20 तारीख को उज्जैन पहुंच गए। प्रवेश नहीं किया, 5 किलोमीटर पहले रुक गए। 21 तारीख गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु आज्ञा को पूर्ण करते हुए उज्जैन पहुंचे। तो वहां चातुर्मास हुआ।
हम लोगों ने सुना इंदौर में, जब इंदौर आए आचार्य महाराज ने कहा कि देखो इंदौर में प्रतिभा स्थली में मैं समय नहीं दे पाया, आप लोग वहाँ रुकना। फिर कहा प्रतिभा प्रतीक्षा उदयनगर में है, वहाँ मैं समय नहीं दे पाया, तो गुरु की आज्ञा के अनुसार इंदौर हम लोग आए, 22 दिन वहाँ रुके प्रतिभा स्थली, 22 दिन प्रतिभा प्रतीक्षा उज्जैन में। इसके बाद सुना जैसे ही कि बहुत सारी आरिकाएं, आरिका श्री गुरुमती माता जी, आरिका श्री दृढ़मती माता जी आदि सब शिखर जी की ओर जा रहे। तो हमारे साथ आरिका अनर्घमती माता जी थी, उन्होंने कभी जीवन में शिखर जी की वंदना नहीं की, उनके भाव तीव्र। और उज्जैन से हम लोगों को जाना था राजस्थान की ओर, पहले से निश्चित ऐसा हो रहा था। अब क्या करें, उधर जाएं कि इधर। श्री बड़ी माता जी से निवेदन किया, आचार्य महाराज तक बात पहुंची और हम लोगों को आशीर्वाद मिल गया कि चंद्रगिरी की ओर आ जाओ। तो हम लोग चंद्रगिरी आए, एक समूह महाराज श्री जी के साथ में सब शिखर जी की ओर आ चुका था। हम लोग वहाँ श्री बड़ी माता जी के पास और आचार्य गुरुदेव की समाधि स्थली में चंद्रगिरी में रुके थे। ऐसा लगा कि आचार्य श्री जी अभी भी वहाँ पर है, वहाँ का कण कण आचार्य गुरुदेव की गौरव गाथा गाता है। जैसे कुंडलपुर आप जाते हो तो लगता है कि नहीं कि वहाँ का सब स्थान, ऐसे ही चंद्रगिरी वो क्षेत्र है। फिर वहाँ से बिहार करते हुए अब एकदम से तो आ नहीं सकते, बीच में चातुर्मास किया। चातुर्मास इस बार छत्तीसगढ़ में 8 जगह चातुर्मास हुआ और 9वां स्थान मुनि श्री आगम सागर जी महाराज जी जगदलपुर में, और आरिका आदर्शमती माता जी, हम लोग 29 आरिकाएं सब जगह फैल गए थे अलग अलग। छत्तीसगढ़ वाले आश्चर्यचकित, पहली बार ऐसा मौका मिला। फिर क्रम से चातुर्मास के बाद सब मिलते हुए शिखर जी की ओर आ गए। सबसे बड़ा सहयोग बहनों का सहयोग हम लोगों को मिला, कोई संघपति नहीं। इतनी लंबी यात्रा, बहनों को स्थान भी देखना और बहनों को आगे आहार आदि, नवदा भक्ति सबकी व्यवस्था आदि सब कुछ करना, सब कुछ करते हुए भी हंसते मुस्कुराते हुए बहनों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, वो प्रशंसनीय है। और इसके साथ साथ बीच बीच में एक दो श्रावक आते रहे, कोई श्रावक नहीं हम लोग के साथ, हो जाएगी। लेकिन यात्रा हो गई, सभी आरिकाओं ने एक दूसरे के पूरक बन करके और एक दूसरे का सहयोग करते हुए हम लोग लगातार कदम दर कदम बढ़ते चले गए। ऐसा लग रहा था चलते चलते कि वास्तव में सही आरिका व्रत का पालन कर रहे। क्यों? रमता जोगी बहता पानी जो कहा गया है, तो क्रम से एक स्थान पे गए, दूसरे गए, तीसरे स्थान में, और चलते जा रहे। उस समय केवल पिच्छिका कमंडल और अपनी चर्या का पालन, इतना ही, और कुछ नहीं। जगह जगह जिनेंद्र भगवान के दर्शन, जन्म कल्याणक, 4 कल्याणक, जहाँ जहाँ भगवान के हुए उस स्थानों के सब जगह तीर्थ यात्रा करते हुए, ये यात्रा का आनंद तो अपने आप में अलौकिक है। यात्रा करते करते लगा कि ये यात्रा तो हो गई, लेकिन अंतिम जो यात्रा है, जो संलेखना पूर्वक समाधि की ओर ले जाती है, वो यात्रा यदि अपने जीवन में सफल हो जाए तो समझना हमारी यात्रा की सफलता है। तो ऐसे मुनि श्री जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हम लोग यहाँ सतना नगरी में आए हैं, और ये नगरी अपने आप में धर्म नगरी कहलाती है। और आचार्य गुरुदेव के द्वारा आप लोगों को पंच कल्याणक महोत्सव प्राप्त हुआ है। कितने सौभाग्य की बात। सोचिए, आचार्य श्री जी खजुराहो भी गए तो एक बार सतना, 2 बार आ चुके। कितने बार आए? 2 बार आचार्य श्री जी आ चुके। कई जगह के लोग तो तरसते हैं, गुरुदेव वहां नहीं जा पाए। दक्षिण के लोगों से पूछो कितना तरसते हैं, हे गुरुदेव हमारे प्रांत में आपका जन्म हुआ और आप इधर आए नहीं, हम लोग दक्षिण की यात्रा से लौट करके आए। तो हमने आचार्य गुरुदेव से कहा कि आचार्य श्री जी, चंद्रमा और सूरज भी 184 गलियों में, पूरी गलियों में भ्रमण करते हैं, लेकिन धरती का सूरज उत्तर की ओर तो है लेकिन दक्षिण की ओर गमन नहीं किया। आचार्य श्री जी कहते, मेरी गुरु की आज्ञा होती तो मैं
और प्यासे को कुएं के पास आना चाहिए, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। बहुत अच्छा लगा। और उस समय आचार्य गुरुदेव ने जो दिया था दक्षिण की यात्रा के बाद, लगातार 1.5 माह का समय रामटेक का हम लोगों को मिला था। रामटेक में इतना अच्छा लगा। अब इस यात्रा के बाद निर्यापक श्रवण श्री समता सागर जी महाराज का वात्सल्य हम सभी को प्राप्त होगा। और नया सौभाग्य ये मिला कि शिविर में जो प्रतिमाओं का स्वरूप मुनि श्री जी बताएंगे अपने जीवन में। महाराज जी, हम लोगों की प्रार्थना है कि दक्षिण यात्रा से लौटने पर आचार्य गुरुदेव ने खूब सारा दिया, झोली भर गई थी और बाहर भी निकलने को हो रहा, इतना सारा दिया। अब इस यात्रा के बाद भी इस अंतरंग की जो संसार की तपन है उसको मिटाने के लिए आपके द्वारा आपने जो गुरु जी से अनुभव प्राप्त किया है वो सभी हम सभी को प्राप्त हो। इन्हीं भावनाओं के साथ में अच्छे से माता जी कह रही है कि अपने आचार्य जी के बारे में तो बताओ। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, बस 1 मिनट में महाराज जी 1 मिनट में बहुत अच्छी बात बता रहे कि आचार्य जी अपने शिष्यों के प्रति कैसे भाव रखते हैं। एक बार की बात है कि पूरे मुनिराज एरिया पद प्रतिक्रमण में सामायिक के पहले आचार्य जी के पास इकट्ठे होते और मनोविनोद का वही समय होता गुरु और शिष्य का। तो ऐसी ही चर्चा चल रही थी और आचार्य जी मुस्कुराते हुए अपने शिष्यों से चर्चा कर रहे थे। इतने में मुनि श्री समय सागर जी महाराज वहां से निकले। आचार्य जी गंभीर हो गए। कुछ दिनों के बाद फिर ऐसे ही हुआ, गुरु शिष्य में चर्चा चल रही अच्छी, बहुत मुस्कुराते हुए मुनि श्री समय सागर जी महाराज निकलते, आचार्य जी गंभीर हो गए। 3 बार ऐसा हुआ। अब सभी मुनिराजों को चैन नहीं पड़ी। कहा आचार्य जी क्या बात होगी, 3 बार से देख रहे हम लोग के साथ आप हंसते मुस्कुराते, इतनी अच्छी चर्चा करते हैं, मनोविनोद भी करते, लेकिन जब बड़े महाराज मुनि श्री समय सागर जी महाराज जी निकलते तब आप गंभीर हो जाते। ध्यान से सुनिएगा। आचार्य जी कहते हैं कि मुनि समय सागर जी महाराज में मुझे कुंद कुंद आचार्य की झलक दिखाई देती है। क्या कहा? मुनि समय सागर जी महाराज में कुंद कुंद आचार्य की झलक दिखाई देती है। और ऐसी इरियापद प्रतिक्रमण में सभी हमारे मुनिराज 40 की संख्या होगी, शायद नेमावर जहाँ की भी बात हो, सब प्रतिक्रमण कर रहे इरियापद भक्ति हम लोग जिसको बोलते हैं। आचार्य जी इतने मुस्कुरा रहे। तो एक मुनिराज ने पूछा कि आचार्य जी आज इरियापद भक्ति में आपकी मुस्कुराहट अलौकिक थी, इसका कारण क्या है? आचार्य जी मौन। दूसरी बार फिर पूछा, फिर आचार्य जी मुस्कुराते रहे। तीसरी बार पूछने पर आचार्य जी कहते हैं कि आप लोगों को तो मैं अकेला दिखाई देता हूँ, और मैं जब आप लोगों को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे सिद्धालय उतरकर नीचे आ गया हूँ। ऐसे अपने आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज और अपने आचार्य भगवान गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज है। तो अच्छे से जयकारा लगा ना आप लोग? अच्छा लगा? क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।